आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 8 भेजा है ना? जो शीट भेजी है, एक बार बताओ चेक करके। 4 से 8 है ना उसमें क्वेश्चंस? हाँ। हाँ, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे, 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने भेजा है आपको शीट, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का टॉपिक है। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई इक्वल टू नहीं है पाई और 0 के। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बेटा साइन एक्स प्लस 2 sin 2x माइनस sin 3x इज इक्वल टू 3। ऐसा कुछ आ रहा है। थोड़ा अजीब सा सवाल है, ध्यान से देखना है इसको बस। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं चाहो तो साइन सी माइनस साइन डी, इन दोनों को लेके 3+1/2 टू हो जाएगा। और आप इसको लिख सकते हो बेटा 2 sin 2x माइनस sin 3x। ऐसे ट्राई कर लेते हैं एक बार, माइनस साइन एक्स। और फिर अप्लाई करते हैं साइन सी माइनस साइन डी। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos C+d/2 दैट इज 2x। अब ये 2 cos 2x आएगा और मुझे sin 2x चाहिए था। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं। और फिर क्या आएगा, साइन के साथ क्या आएगा, साइन ऑफ 3x माइनस एक्स दैट इज 2x/2। साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स बेटा कॉमन लिया जा सकता है, ये आया। अब आप इसको आप लिखोगे 2 × 2 sin x cos x। तो ये बन जाएगा 4 sin x cos x -2 -2 sin x × cos 2x इज इक्वल टू, इस तरफ 3 रहेगा, इज इक्वल टू LHS हम सिर्फ देख रहे हैं, इज इक्वल टू 3 आपको ये लिखना है। अब इसमें से कॉमन आप ले सकते हो 2 sin x, तो बचेगा 4 cos x माइनस, सॉरी 4 नहीं, 2 cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 3। अगर क्वेश्चन में इस तरह कुछ जीरो टाइप का होता तो आप ये बोल सकते थे कि ये 0 है या फिर ये 0 है, और फिर कुछ सॉल्यूशन आ सकता था। बट यहाँ 3 है, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है ये। अब cos 2x का फॉर्मूला अगर आप देखो तो क्या होता है, cos 2x होता है इन टर्म्स ऑफ cos x, 2 cos2x -1। तो -cos 2x हो जाएगा बेटा 1 - 2 cos2x। तो ये हो गया 2 sin x इंटू 2 cos x +1 -2 cos2x। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहाँ पे एक, इसको इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो -2 sin x लिख लेते हैं बाहर। अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगी 2 cos2x -2 cos x -1 इज इक्वल टू 3। अब चेक करो क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। 2 cos2x, या थोड़ी देर के लिए cos को t मान लेते हैं, तो 2t² -2t -1 फैक्टराइज होता है क्या? नहीं होगा, है ना? एक मिनट, एक बार फिर से देखते हैं। 2 sin x, ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक को एक मैनिपुलेट करेंगे हम। यही एक मैनिपुलेशन कर लेते हैं। अब आप याद करो, एक ट्रिक यूज हो सकती है यहाँ पे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। तो अगर आपके पास 2t² -2t -1 है, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते थे, 2 कॉमन, t² -t -1/2। अब होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, t² -2 इंटू टी इंटू हाफ आ जाएगा, तो प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, और फिर एक -1/2, ऐसा आएगा। ये हो जाएगा 2 × t -1/2 होल स्क्वायर। और बचेगा यहाँ पे
-2/4 -1/4 -3/4, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप इस पे आप। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं -2 sin x इंटू और t-½ दैट इज cos x -½ का होल स्क्वायर -3/4। ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर समहाउ ये वाला पार्ट जीरो हो जाए तो -3/4 इंटू -2 मल्टीप्लाई करके आपका थ्री कितना आएगा देखना एक बार। एक मिनट, 3/2 आएगा, 3/4 आएगा, तो ये आएगा +3 नहीं आ रहा, -3/2 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करना पड़ेगा बेटा। -1/4 -2 इंटू 1 इंटू -3/4 क्या आने वाला है, 3/2। 3/2 और राइट हैंड साइड में सिर्फ प्योरली 3 है हमारा। एक मिनट, सर वो -4 sin x है। कहाँ पे? वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद एक बाहर 2 भी रहेगा ना। है सर। एक मिनट एक मिनट, अच्छा यहाँ बार 2 भी है ना, हाँ राइट, ओके, तो यहाँ 4 आ जाएगा। थैंक यू बेटा, हाँ यही हो रहा था। चलिए कर दिया आपने क्वेश्चन। तो अब आप चेक करो कि ये 3 कब आएगा, जब साइन एक्स 1 हो जाए और कॉस एक्स हाफ हो जाए। बस एक ही केस में 3 आ सकता है ये आपका इंटरप्रिटेशन था यहाँ पे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो डेफिनेटली कॉस एक्स 0 हो जाए। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 के साथ कॉस एक्स इक्वल टू हाफ इज नेवर पॉसिबल, और उसी के साथ ये 3 आएगा। तो अल्टीमेटली दिस हैज नो सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए नो सोल्यूशन। तो सवाल थोड़ा टेढ़ा था, अच्छा था, सोचने वाला था, क्योंकि नॉर्मली जो आसान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस उसमें इस तरफ 0 दिया रहता है, तो फिर वो सॉल्व करके बड़े आराम से आ जाता है। तो सिंस ये एडवांस में आया था तो थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, तो आप मैनिपुलेट करते जाएंगे तो आपको ये ध्यान था, पुराना सवाल है इसलिए मुझे ध्यान था कि ये ऐसी जगह पे 1 आता है, 3 आता है जब जहां पे ये पॉसिबल नहीं हो। तो कॉस एक्स की वैल्यू हाफ करके और साइन एक्स को 1 करके ये 3 आ रहा है। आपने बता दिया क्या गलती हुई है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 आंसर आएगा। तो बेसिकली इसको 3 आने के लिए साइन एक्स को 1 होना पड़ेगा और कॉस एक्स को हाफ होना पड़ेगा, विच इज नेवर पॉसिबल, सो नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर भी वही है बेटा, नो सोल्यूशन। आप इसको किसी और तरीके से भी एनालाइज करके देख सकते हो, बट अगर आप दूसरी तरीके से एनालाइज करोगे तो यहाँ पे क्या चक्कर है, अब ये साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मान लो 1 है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 मान लोगे, तो अब 1 + 2 3 और फिर sin 3x कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब आपको ये, अब sin x और sin 2x कभी एक साथ 1 नहीं हो सकते, क्योंकि sin x 1 का मतलब है x इक्वल टू 90 डिग्री, और जब x 90 डिग्री जैसा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा 180 डिग्री, तो 180 पे ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 1 होगा ये 0 होगा, अब जब अगर ये 1 होता है 2x, तो ये कुछ और नंबर आएगा। तो बेसिकली उस तरह से भी एनालाइज किया जा सकता है, मतलब लॉजिक आप अलग तरीके दे सकते हो, बट एक सॉल्विंग ट्रिक यूज करके हम चेक करेंगे कि ये कब पॉसिबल है 3 लाना। तो वो ये आपको यहाँ से स्ट्रेट अवे समझ में आता है कि इस मैनिपुलेशन के बाद जब साइन एक्स 1 हो और कॉस एक्स हाफ हो, विच इज नॉट पॉसिबल, दोनों एक साथ कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हो सकता है इसके और भी तरीके हो सकते हैं एनालाइज करने के लिए, बट अल्टीमेटली इट हैज नो सोल्यूशन, ये समझना है। ठीक है, बता दूं, क्लियर है? और इसके पहले वाला देखना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे टोटली 8 क्वेश्चन मिले थे मुझे, तो 4 हम आज कर लेंगे और बाकी 4 हम कल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 5/4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस 4x प्लस साइन 4x
प्लस कॉस 6x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 2। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री शायद आप लोगों को याद नहीं हो, बट 10th 11th में हमने बहुत बार किया था ये वाला। मैं एक बार फिर से डिराइव कर देता हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए। कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो ये भी 1 आएगा। अब इसको स्क्वायर करके अगर आप लिखते हो कॉस 4x प्लस साइन 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इस तरह 1 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया था आपको याद करना है। कॉस 4x प्लस साइन 4x किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को करते समय ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पे यूज हो जाएगा। और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए ये कैसे आता है। ये आप क्या करते हो, ये आप इसको क्यूब कर देते हो। अब इसका क्यूब कर दो तो क्यूब भी बनाएगा। अब इसको दोबारा लिखो, ए प्लस बी होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये भी 1 हो जाएगा। और फिर यहां से आएगा कॉस 6x प्लस साइन 6x, इस तरफ रह जाएगा। ये 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं पहले 10th में, ये हमें पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत किया था इसका यूज। तो ये और ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 5/4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चेक कर लो, 4 के लिए 2 आता है और 6 के लिए 3 आता है, सिमिलर टर्म्स हैं। प्लस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। तो 1 1 और ये 2 कैंसिल होगा, इस तरफ 0 आ जाएगा। इसके बाद आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को बेटा लिख सकते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x बाय 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x/4 आ जाएगा। तो ये होगा 5/4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x/4, और फिर -3 इंटू, अब आप सॉरी इन दोनों को पहले ऐड करके -5 बना सकते थे, तो -5 इंटू साइन स्क्वायर 2x/4 ऐसा आ जाएगा। साइन स्क्वायर 2x/4 इज इक्वल टू 0। तो 5/4 आप कैंसिल कर सकते हो, बचता है अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस 4x आपका बेटा 0 आ जाएगा। तो आपको ये मिल जाता है कॉस 4x। ये काफी आसान सवाल है। तो cos 4x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to 2π। 0 से 2π में कितने सॉल्यूशन है ये बताना है। ठीक है, तो 0 से 2π। अब आपको ये ध्यान रखना है कि cos 4x कहाँ पे 0 होता है। cos का 0 कहाँ कहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है। तो अब आप शुरू करो लिखना। पहले आ जाएगा 4x, कितना पहला आएगा 4x इज π/2। फिर अगली वैल्यू 4x की आएगी 3π/2। फिर अगली वैल्यू आएगी 5π/2। फिर अगली वैल्यू आएगी 7π/2। फिर अगली वैल्यू आएगी 9π/2। और फिर अगली वैल्यू आएगी 11π/2 सो ऑन। तो ये 4x की वैल्यू है। लेकिन तो आप ये भी पता कर सकते हो कि अगर आपने x लिया है फ्रॉम 0 to 2π, x लिया है 0 से 2π तक, तो 4x कहां से कहां तक जाएगा? 4x जाएगा बेटा 8π तक। तो अभी आप पहुंचे हो 11π/2। 1 3 5 7 9 11π/2 चेक करो कितना हो गया, 8π। ये 5.5 है। ये 11/2 इज 5.5, आगे भी जा सकते हो। 13π/2 6.5π हो जाएगा ये। उसके बाद 15π/2 ये हो जाएगा 7.5। उसके बाद 17π/2 हो जाएगा 8.5। तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे रुक जाना है आपको 15 पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स की जो वैल्यू होगी वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगी। तो वैल्यूज आएंगी π/8 3π/8 5π/8। लेकिन आपको सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना था, तो आपको 8π तक जाना था बेटा। तो आपको 16π/2 तक जाना था उसके पहले। उसको क्रॉस कर जाओगे तो 17π/2 आ जाएगा।
तो इसके पहले कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर होना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज 8। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था शायद ये। तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है 8। आसान सवाल है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का काफी इजी क्वेश्चन है 2015 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6। थोड़ा सा ट्रिकी था जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था 8, उसको आपको ध्यान से देख लेना एक बार। हटा दो इसको, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक S इज अ सेट where x belongs to -pi to pi such that x is not 0 and not plus minus pi by 2। तो बेसिकली बेटा ये मतलब है कि माइनस पाई से पाई दोनों इसके बराबर तो नहीं हो सकता। x माइनस पाई से पाई के बीच में है, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं है x की, 0 नहीं हो सकता x पाई बाय 2 नहीं हो सकता, और x सॉरी माइनस पाई बाय 2 नहीं हो सकता। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको वो सारे एक्सपाइंड करने हैं, वो सेट एस है। तो अब ये पूछ रहा है सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर जितने भी x की वैल्यूज आएंगी उन सबका सम पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, वो सॉल्यूशन जो भी आएगा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो जो भी सॉल्यूशन आ रहा था उन सभी को ऐड करना था, 8 की 8 वैल्यूज ऐड करनी होती है, बस यही डिफरेंस है उसमें। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे, इक्वेशन है √3 सीकेंट एक्स प्लस कोसीकेंट एक्स प्लस 2 इंटू tan एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करेंगे, हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे इसको। तो √3 बाय कॉस एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये आता है, चलो अलग एक साथ भी एलसीएम ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आ गया √3 बाय कॉस एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब आप चेक करो, हर एक टर्म में एक टर्म मिसिंग है, तो एलसीएम बेसिकली बेटा हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे आएगा √3 साइन एक्स, फिर आएगा प्लस कॉस एक्स, फिर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर आ जाएगा -2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करके आप डिनोमिनेटर हटा दो तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आगे कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ बाय 2 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और इधर 0 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा। अब ध्यान दो ये क्या है, दिस इज cos 30, तो cos पाई बाय 6 लिख सकते हो। ये sin 30 है तो sin पाई बाय 6 लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो cos में कर सकते हो। तो ये इसको मान लेते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री, sin पाई बाय 3, और इसको मान लेंगे cos पाई बाय। तो ये है cos x cos पाई बाय 3 प्लस sin x sin पाई बाय 3, cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos ऑफ a माइनस b। आप इसको cos में या sin में दोनों में लिख सकते हो। मैंने cos में पर्पसली लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि जब ये कैंसिल होगा और ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा cos 2x, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स बन जाएगा cos 2x, और cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने ये सीखा है, वेयर n इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसके बाद x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x।
देखो, मैंने इसको थीटा मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, यही होता है सॉल्यूशन, चेक करिए। यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, आपको याद होना चाहिए इसको सॉल्व करते समय। अब आप एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। मैंने प्लस साइन लिया तो क्या आएगा, प्लस साइन लेके क्या आता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस साइन लेके बेटा आ जाएगा, अगर मुझे एक्स चाहिए तो मैं एक्स को उधर ले आऊंगा, 2n पाई इधर ले आऊंगा। तो एक्स को मैं उधर ले गया, उधर एक्स हो गया, इधर आ गया -2n पाई -पाई/3, ये आ गया एक्स, ऐसा कुछ आ गया। सिंपल है, देख लो, एक्स को मैं उधर ले गया, 2n पाई को इधर ले आया, ठीक है। अब ये आपका एक्स आ गया, और अब जब आप माइनस साइन लेते हैं तो क्या होगा, माइनस साइन लोगे तो इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आएगा 3x = 2n पाई + पाई/3। तो यहां से आएगा x = 2n पाई/3 + पाई/9, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो दो वैल्यूज पॉसिबल हैं x की, एक इस केस में ऐसे और दूसरे में ऐसे। अब ये पूछ रहा है कि -पाई से पाई तक कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो। तो बेटा अब आप n की वैल्यू डालना शुरू करेंगे, n इज एन इंटीजर, तो n आपको सोचना है -1 -2 0 1 2 ऐसे सोचना है। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं। n को अगर मैं 0 डालता हूं तो क्या आता है सोल्यूशन, -पाई/3। कैसे आया, इसमें 0 डाल के आया, परमिसिबल है, -पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है, यस पॉसिबल। n 0 के बाद मैं डालता हूं अगर n 1, तो अगर मैंने n को 1 डाला तो आया -2 पाई -पाई/3। ये बेटा -2 पाई से भी आगे चला जाएगा, -2 पाई मतलब आपका ऐसे जाके ऐसे हो गया, तो -पाई तो क्रॉस कर गया, -2 पाई यहाँ पे आता है, -पाई/3 मतलब इधर आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, चेक कर लो, ये नहीं पॉसिबल है, ये -पाई से छोटा हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 3 2 6 6 + 7 पाई/3, 7 पाई/3 मैग्नीट्यूड वाइज पाई से बड़ा है, तो -पाई से छोटा हो जाएगा। तो n = 1 से नहीं आ रहा आंसर। अब n = 2 डालने की जरूरत नहीं है, अब नेगेटिव साइड में जाओ, n को -1 डाला, n को -1 डाला तो आएगा 2 पाई -पाई/3, दैट इज 6 -1 5 पाई/3। अब 5 पाई/3 भी आप चेक कर लो, पाई से बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां से मुझे सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिला, -पाई/3, इसको सॉल्व करके, जो कि n को 0 डाल के आता है। अब यहां पर डालते हैं n को 0। अब उससे पहले एक काम करो, इसको भी 9 कर दो यहाँ पे, तो इजी हो जाएगा। यहाँ 9 कर देंगे तो ऊपर 6n पाई हो जाएगा, तो ऐड करना इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6n + 1 × पाई/9, ऐसा आ जाएगा। अब मैं n की वैल्यू 0 डालता हूं तो ये 1 आएगा, 1 × पाई/9, यस पॉसिबल। तो एक पाई/9 आ गया, -पाई/3 के बाद आ गया अगला, एक पाई/9 आया। अब n को 1 डाला, तो n को 1 डाला तो 6 × 1 + 1 7 पाई/9, 7 पाई/9 पाई से छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब 1 से छोटा है 7/9, तो 7 पाई/9। अब अगर मैं n को 2 डालता हूं तो 12 + 1 39 से बड़ा हो जाएगा, तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता, n 1 हो गया। अब n को -1 डाल के देखेंगे बेटा, -1 डालेंगे तो 1 - 6, 1 - 6 इज -5, -5 पाई/9, यस पॉसिबल। -पाई से मैग्नीट्यूड वाइज 5 और 9, 9 से बड़ा अगर हो जाएगा तो नहीं पॉसिबल है। अब आप -2 डालेंगे तो -12 + 1, -2 डालेंगे तो -12 + 1 -11 आएगा, जो बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके चार आंसर आ गए। इसमें आप इसको भी 9 कर दो तो ये -3 पाई/3 9 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में 9 है, ऊपर पाई है, मतलब पाई/9 आप कॉमन ले सकते हो। और ऐड क्या करना है, -3 -5 -8, -8 + 8 0 आ रहा है। तो सम सभी का सॉल्यूशंस का आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन सी में 0 दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन सी में 0 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर सिक्स का सी होना चाहिए। यस, सिक्स का सी। समझ में आया क्या, देखो बताओ, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किया हमने, और फिर फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, कौन सा, cos थीटा = cos अल्फा, ऐसे लिख लिया। इसको मैंने थीटा माना, इसको मैंने अल्फा माना, दो आंसर आए। जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद
मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए n की अलग अलग वैल्यूज डाल रहा हूँ विच आर इंटीजर्स, विच इज अ प्रॉपर मेथड ऑफ डूइंग दिस। क्लियर है सबको ये मेथड? ठीक है। दो आंसर आने के बाद आप वैल्यूज ट्राई करेंगे। एन इंटीजर होता है तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। 0 1 2 ऐसे जाएंगे, फिर -1 -2 जाएंगे। पॉजिटिव साइड में एक स्टेज के बाद रुक जाएगा, नेगेटिव में एक स्टेज के बाद रुक जाएगा, वहां पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा आज, फिर बाकी कल करेंगे। 4 सवाल हैं टोटल बस, क्योंकि अभी 2 क्लास में यही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही हो पाएगा। अभी उसके बाद फिर मैं एक चैप्टर और सोच रहा हूँ अभी वो करने का, लेकिन देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर अगली क्लास में लिमिट्स या फंक्शंस के कुछ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म होने के बाद। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए बेटा। 2000 ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स। ए बी सी रियल नंबर्स है, इंटीजर्स नहीं है, पढ़ लीजिए ध्यान से। नॉन जीरो मतलब ए बी सी में से कोई भी जीरो नहीं है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। और दिया हुआ है बेटा आपको √3a cos x, एक इक्वेशन दी हुई है, +2b sin x इज इक्वल टू सी, वेयर x बिलोंग्स टू द इंटरवल क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप। हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा बीटा विद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/3। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ b/a। ये है सवाल, हमें जो फाइंड करना है वो है b/a। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे मेथड क्या होना चाहिए। पहले पढ़ो कि कौन सी दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। इस इंटरवल के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है ओनली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा, तो आप लिख सकते हो √3a cos अल्फा +2b sin अल्फा इज इक्वल टू सी। स्टैंडर्ड तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। दूसरा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो है बीटा, तो x की जगह बीटा डाल देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये दो इक्वेशन कहां से आई? इस इक्वेशन में आपने अल्फा की वैल्यू डाली, एक्स की वैल्यू अल्फा डाली, इसमें बीटा डाली, और आप आराम से सी को एलिमिनेट कर सकते हो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने पे √3a कॉमन, ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये सिग्मा पाई वाले फॉर्मूले यूज होंगे। यहाँ पे 2b कॉमन, और आ जाएगा sin अल्फा माइनस sin बीटा, और फिर इस तरफ आ जाएगा 0। आपको फाइंड करना है b/a। चलिए cos c माइनस cos d याद करो, -2 sin c प्लस d/2 cos c, सॉरी sin c माइनस d/2, दोनों साइन होते हैं। +2b इंटू 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। अब आप चेक करो, यहाँ ऐसा करने से एक और चीज आसान हो गई। ये अल्फा प्लस बीटा/2 पता लग गया आपको। अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा/2 हो गया 30 डिग्री। ये cos 30 है, ये sin 30 है, तो वैल्यू डाल दें यहाँ पे। तो √3a इंटू -2 इंटू sin 30 दैट इज 1/2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा/2 बचता है यहाँ पे। ठीक है, 2 जाता है, प्लस 2b इंटू 2 इंटू cos 30 √3/2 साइन अल्फा माइनस बीटा/2 जाता है। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो रहा है, और आपके पास कॉमन आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा/2। दोनों ब्रैकेट में से साइन अल्फा माइनस बीटा/2 कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर आपने यहां से ये कॉमन निकाला तो आपके पास बच रहा है √3a, और यहां से जब आपने ये कॉमन निकाला तो क्या बच रहा है?
रूट 3, अच्छा रूट 3 को भी आप कॉमन ले सकते हो, सॉरी सॉरी, रूट थ्री भी कॉमन ले लो, तो रूट 3 को भी बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, चलिए तो रूट 3 यहाँ से हट गया, यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से रूट 3 हट गया, ये हट गया, तो बच रहा है 2b। ठीक है, माइनस साइन तो नहीं बच रहा है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ माइनस साइन था बेटा, माइनस ए बचेगा, ये माइनस ए होगा, और वो होगा +2b इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज 0 विच इज नॉट पॉसिबल, और दिस इज 0। अब ये 0 का मतलब क्या है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, तो अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता 0। तो 0 होने का मतलब सिंपल सा ये है, 2b इज इक्वल टू ए। आपसे पूछा गया था b बाय ए या a बाय बी, b बाय ए, b बाय ए 1/2 आ रहा है। एक मिनट, तो ये इंटीजर टाइप में कैसे आया, अच्छा पहले वो आते थे डेसिमल टाइप से क्वेश्चन आते थे, तो 0.50 जैसा आंसर होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिफ्थ का आंसर, यस बेटा 0.5 सही है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे डेसिमल के बाद में, आप 2 डिजिट तक लिखना होता था, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ के लिए कहानी देनी पड़ेगी जो मैं कल दूंगा आपको, तो कल 1 2 3 4, कल भी 4 सवाल कर लेंगे, दो छोटी क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर फंक्शन करेंगे क्योंकि अभी और कुछ बचा नहीं है, अब सीधा कैलकुलस ही स्टार्ट करना है। तो ये अपने कैलकुलस के पहले का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये नोट कर लो, 4 हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो कल शायद थोड़ी लंबी क्लास होगी क्योंकि थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं उसमें, तो कल थोड़ा लेंथी क्लास रख सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर एंड करूं मैं, हो गया, समझ में आ गया देखो, तो चलिए, ऑल राइट, ठीक।